नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे दोस्तों, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप जो है कि आप उनको किस तरीके से कम समय में हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा। तो बोला क्या है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो 4 9 लिखेंगे, यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद बोला है 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या भी लिख लीजिए। तो ये हो गई आपकी 4 अंकों की छोटी संख्या। उसके बाद बोला क्या है, अंतर। अंतर की बात की गई है, तो अंतर भी निकाल लेते हैं कि अंतर क्या आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, आपका 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब बोला है इसके अंतर को किससे भाग देना है, आपको 15 से भाग देना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग भाग देंगे और देखेंगे कि क्या जो है कि देखने को मिलता है। तो चलिए 15 से भाग देंगे तो कितना होगा यहाँ पे। तो 15 पचे 75, क्योंकि 15 छक्का 90 होगा, तो 90 तो जाएगा नहीं, तो 5 बार लेके ही जाते हैं। तो 15 पचे 75 हो गया। तो चलिए लिख लेते हैं 15 पचे, यहाँ पे हो गया आपका 75। यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया तो 1, 14 बच गया और 9 जो है कि क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। उसके बाद अब देखिए अब कितनी बार जाएगा। तो 15 8 15 9 कितना हो जाएगा 135, क्योंकि थोड़ा सा ही कम है 10 बार में जाने में, एक तो 9 बार लेके जाते हैं, तो 9 बार में कितना हो जाएगा 135। कितना होगा 135, या आप माइनस कर लेंगे। फिर 4 और 1 और फिर 9 और फिर 9 बार जाएगा। ये कितने बार, फिर 9 बार जाएगा। और उसके बाद फिर क्या बचेगा, फिर वही चीज़ 1 3 5 और फिर आपका कितना बचेगा 1 4। तो पूछा था कि 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब तो भाग जाएगी नहीं इसके आगे, तो कितना शेषफल बच गया, यहाँ पे कौन सी संख्या है। तो ये आपका कितना है 14 है। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बन जाएगा, तो 14 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे, कोई आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से बोला है आप नॉर्मल तरीके से ही क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, जिससे आपकी गलती जो है कि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है इसी तरीके से देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में 100%। क्वेश्चन है 11 इकाइयाँ, 11 इकाइयाँ, चलिए लिख लिए। 10 दहाइयाँ, 10 दहाइयाँ का मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 करेंगे कितना होगा, 10 दहाइयाँ मतलब हो जाएगा आपका 100। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 100। उसके बाद बोला है 12 सैकड़े, 12 सैकड़े का मतलब कितना होगा 1200। 12 सैकड़े का मतलब 1200, यानी 12 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1200। कितना आ जाएगा 1200, वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए और उसको जोड़ लीजिए। तो 1200 क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो 1 1 और यहाँ पर 3 और 1। उसके बाद बोला है -1000, माइनस क्या करेंगे 1000 करेंगे। तो 1000 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पे बचेगा आपका क्या, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3, और 1 में से 1 गया तो 0, कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या 311। तो यही पूछा है कि किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है 311 के बराबर है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि 15 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि लसा। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये बोला है आपका एचसीएफ। दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब आप इसका निकालेंगे 15 20 और 25 का क्या लसा, क्या निकालेंगे, लसा निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे लसा। तो ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे होगा 10 और ये होगा आपका 25। फिर आपका 2 से जाएगा, ये आपका 15 और उसके बाद 5 और ये 5। उसके बाद आपका 3 से जाएगा, तो ये 5 और ये देखिए यहाँ पे 25 रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 5 ही रहेगा, और ये आपका रहेगा 25। उसके बाद भी आप जाएंगे तो 5 से काटेंगे तो 1 1 और 5, और 1 5 और आपका हो जाएगा। अब चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो आपका क्या हो गया है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पाँचे 60 और 5 6 पाँचे 30, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 300। एलसीएम कितना आ जाएगा
300। HCF निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, HCF निकालेंगे तो 15 का निकाल लीजिए, 20 का गुणनखंड करिए और 25 का गुणनखंड करिए। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 3 गुणे 5, ये होगा आपका 4 गुणे 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये होगा आपका 5 गुणे 5। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 5 जो है आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन है। अब देखिए इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे अंतर आप जब निकालेंगे तो 300 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 295। कितना आ जाएगा, 295। तो 295 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि गुणनफल इतने में क्या जोड़ा जाए कि जिसे ये प्राप्त हो। तो देखिए पहले आप करेंगे 201 का गुणा किस में, 201 का गुणा करेंगे किस में, 105 में। तो 201 का गुणा कर देंगे 105 में, 105 में गुणा कर देंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, और उसमें से फिर इसको इसमें से उसको माइनस करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया आपका 10। उसके बाद ये 0 0 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे तो 1 0 और ये 2, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 5 0 1 1 और 2। तो ये आ गई संख्या, और पहले से जो संख्या है ये है आपकी, इसमें पूछा गया है क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो, ठीक है। अब देखिए तो यही चीज़ इसमें से माइनस कर लेंगे जो आपका आया है। तो ये आया है 105, ये कितना आया है 105। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 11 में से 5 जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6, और बाकी सब ये तो आपका 0 हो गया यहाँ पे। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ गया 66, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 1260। जब 1260 है जो कि विद्यार्थी हैं और उनमें से 2/3 लड़के हैं, तो 1260 का आप क्या निकाल लीजिए, 2/3 निकाल लीजिए। जब आप 2/3 निकाल लेंगे तो आपके पास लड़कों की जो संख्या है आपको पता चल जाएगा। तो 3 चौक को 12 और 3 दूना 6, तो 420, और 420 का गुणा कर देंगे 2 में, 420 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 400 का 20 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 840। तो 840 जो है किसकी संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका लड़कों की संख्या। क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए बोला है और शेष लड़कियां हैं, तो शेष लड़कियां हैं तो इसमें से आप जब माइनस कर लेंगे तो आपको लड़कियों की भी संख्या मालूम हो जाएगी। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। 420 जो है किसकी संख्या है, तो ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या आपको मालूम चल गई। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी 840 है, और इसके 3/4 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 210, ये गुणा कर देंगे इसमें तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आपका आ गया 630। तो ये क्या है कि इतने जो है कि खिलाड़ी हैं, इतने क्या हैं, खिलाड़ी हैं। अब उसके बाद चलिए, तो ये हो गया खिलाड़ियों की संख्या जो कि लड़कों में थी। अब जो खिलाड़ी नहीं है उनकी भी संख्या हम निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में वही पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यानी लड़कों में जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या ये हो गई। अब क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं, यानी 420 आया था, तो 210 जो है कि क्या है, खिलाड़ी हैं। किसमें से, लड़कियों में भी खिलाड़ी हैं, कितने, 210, और 210 जो है कि नहीं खिलाड़ी हैं। तो अब पूछा है कि विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो 210 जो है लड़कों में खिलाड़ी नहीं है और 210 ही लड़कियों में खिलाड़ी नहीं है। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 420। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। पूछा है कि 9/4 में कितने 3/8 हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो है निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को एक मिलेगा।
तो इसको आप किस तरीके से हल करेंगे, तो आप भाग दे लेंगे। क्या करेंगे, भाग दे लेंगे इससे। 3/8 से 9/4 में भाग ले लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये गुणा करेंगे तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8, 3 से काटेंगे 3 तिरिके 9। अब यहाँ पे आप गुणा कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 9/4 में कितने 3/8 हैं, तो 6 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो आलू और 650 ग्राम प्याज 650 ग्राम प्याज, एक 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है। यानी उसने इतना किलो जो है और इतना ग्राम प्याज और इसने इतना ग्राम टमाटर खरीदा है, तो कितना वजन है, यानी कि माइनस करना है आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 और यहाँ पर भी आपका 800 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कितना अधिक है। तो 0 में से 0 हो गया और ये 5 हो गया। 16 में से 8 गया तो ये भी 8 हो गया। और यहाँ से 2 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2, यानी 3 था, 3 में से 1 चला गया था तो यहाँ पे बचा 1। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। यानी 1 किलोग्राम 850 ग्राम जो क्या है अधिक है, कौन, प्याज, किससे, टमाटर से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर सतह पर 225 किलोमीटर दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, आधा सेंटीमीटर की बात की गई है। 0.5 सेंटीमीटर बराबर है 225, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए कितना हो जाएगा आपका 450 सेंटीमीटर। कितना, 450 किलोमीटर, ये इतना आप देख लीजिए। अब लिखा है कि 1800 किलोमीटर दूर है। यदि दो शहर सतह पर 1800 किलोमीटर दूर हैं तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है 1800 किलोमीटर को आप भाग दे लीजिए कितने से, 450 से। 450 से आप भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी बीमाएं इतनी हैं में रखे जा सकते हैं, निम्न में कौन सा है। निम्न में से कौन सा है, मतलब ये घनाकार जो है मीटर वाले बक्से में कितने जो है इतने सेंटीमीटर भुजा वाले घन जो है रखे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए। इसको निकाल लीजिए किसका, इसका आयतन, ठीक है। आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन निकाल लीजिए LBH से। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 69.984। क्या आएगा, 69.984। ये आपके सामने किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मीटर क्यूब में आएगा। और यहाँ पर आपका है सेंटीमीटर में। तो अगर आप निकाल लेते हैं तो 0.3 ये मीटर कर लीजिए सेंटीमीटर को, और यहाँ पर आप निकाल लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 0.0227 ये आपके पास मीटर क्यूब में आएगा। और इसी को आप क्या करना है, 0.027 से आप क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। और जब आप 27 से इसको पूरा का पूरा भाग देंगे तो आपके सामने जो नंबर कट के आएगा दोस्तों, वो आपके सामने आ जाएगा 2592। क्या आ जाएगा, 2592 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि अंग्रेजी के अक्षरों यच और ई में कोणों समकोणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 90 अंश वाले कितने कोण बनेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम यच की बात करें तो अगर हम यच सही तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, इधर भी एक बनेगा, यानी इधर और नीचे भी। तो यानी इसमें बन गए 4 और इसमें 1 और फिर यहाँ पर भी 2, फिर इधर भी 3 और ये नीचे 4, तो इसमें भी 4। तो टोटल जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, तो 8। यानी समकोणों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 8 होगी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं।
ये जो हैं कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है, ये आपको बताने हैं। 55 और 75 के बीच में है, तो चलिए काउंटिंग शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने जो हैं। तो 55 और 75 के बीच में तो ये रहा 1, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और उसके बाद जो है ये 6 और 7, 8, 9, ये रहा आपका 10 और उसके बाद ये 11, यानी कितने हैं टोटल? 11 हैं जो 55 और 75 के बीच में हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के सेशन में 11 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसी तरीके की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।